करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो जनरली आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर का है और ये इस तरह क्वेश्चंस आपको सारे टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। ये एम करीम बुक का ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 52 है। अब ये क्वेश्चन ये आपके सामने एक कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर दे रखा है। व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत क्या आता है हमें, आपको ये जो लाइंस यहाँ दिख रहा है, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखता है तो आपको प्रॉब्लम आता है। बट इस तरह क्वेश्चन करने का क्या ट्रिक है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली देखिए ये पॉइंट देखिए, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो लाइन मैं बता रहा हूँ, इस लाइन में कोई भी रेसिस्टर ऐड नहीं है। जब इसमें कोई रेसिस्टर ऐड नहीं है इसका मतलब क्या होता है, यही बस इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है कि इस लाइंस में कोई रेसिस्टर ऐड नहीं है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। तो बेसिकली इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको सर्किट को रीड्रॉ करना होता है। और रीड्रॉ करने में आप क्या ध्यान रखोगे, जो अगर बीच में लाइंस के बीच में अगर कोई भी रेसिस्टर नहीं है मतलब वो पॉइंट सेम है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ एम पॉइंट की बात करूँ, मतलब इस बीच में कोई रेसिस्टर नहीं है, और बी पॉइंट की बात, तो एम और बी पॉइंट सेम ही है। तो देखिए मैं कैसे क्वेश्चन को रीड्रॉ करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम और बी, बिकॉज दोनों पॉइंट सेम है। और क्यों मैंने सेम माना है, क्योंकि कोई रेसिस्टर नहीं है। तो बस ये कॉन्सेप्ट अगर इसमें आप समझ गए तो इस तरह क्वेश्चन आप ईजिली बना पाओगे। फिर यहाँ पे देखिए, अगर ये लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये लाइन दिख पा रहा हो, ठीक है, तो इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी कोई रेसिस्टर ऐड नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट ए और पॉइंट एन, ये तो एन ही पॉइंट है ना, ए और एन सेम ही पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे ना पॉइंट ए और पॉइंट एन बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपली सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो दिस इज पॉइंट एम या ए। तो ये जो रेसिस्टर है ये आर रेसिस्टर, ये किससे कनेक्टेड है, एम और ए के बीच में। तो एम ये रहा, ए ये रहा, तो एम और ए के बीच में मैं एक रेसिस्टर आर बना लेता हूँ। अब आते हैं अगले रेसिस्टर पे, ये रेसिस्टर की मैं बात कर लेता हूँ, ये वाला रेसिस्टर, ठीक है। अब ये रेसिस्टर का एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। तो आपका ए पॉइंट यहाँ, बी पॉइंट यहाँ, तो वो वाला रेसिस्टर को भी मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहे तो जैसे भी चाहे इसको कर सकते ड्रॉ, बस पॉइंट सेम होना चाहिए। अब आइए थर्ड रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर इसमें कहाँ है, ये तीसरे रेसिस्टर का एक पॉइंट एन से कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो एन यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है। तो जब आपने एंड समझ लिया तो आपको इस तरह क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो तीसरे रेसिस्टर को मैं यहाँ पे नीचे इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो ये कैसा रेसिस्ट कॉम्बिनेशन बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बस अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, पैरेलल रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे, 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3। तीनों का वैल्यू सेम है, तो 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 R प्लस 1 R प्लस 1 R। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3R, 1 से 1 कैंसिल, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/R आएगा, ठीक है, 3/R। अब ये 3/R जब आ गया तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास R/3, बिकॉज ये 1/R है। तो ये आपका सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी कैसे भी आए, आप बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन इजीली बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।